बाप बाप होता है, ऐसा अगर आज तक सिर्फ सुना था तो आज आप लोग ये बात देख भी लोगे। असल में नेटफ्लिक्स ने हाल ही में एक ऐसे धमाकेदार अनाउंसमेंट किया है जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने 4 घंटे के अंदर 18 वीडियोस पोस्ट की हैं, जिसमें 2025 में आने वाली बहुत सारी मूवीज का टीजर और अनाउंसमेंट वीडियोस हैं और कुछ उनकी वेब सीरीज और मूवीज के पोस्टर भी रिलीज हुए हैं। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के असली बाप की, यानी किंग खान की, जहां उन्होंने एक वेब सीरीज का अनाउंसमेंट टीजर लॉन्च किया है जिसका नाम है दाबा डाश बॉलीवुड। अब ये बीच में जो सस्पेंस डाला है ये क्या है, ये तो खैर किंग खान ही बता सकते हैं। फिलहाल तो उन्होंने जो टीजर रिलीज किया है उनकी आने वाली वेब सीरीज का, वो काफी धमाकेदार है और बता दें कि सबसे ज्यादा व्यूज भी उस पे सबसे पहले आ चुके थे। आखिरकार बाप बाप होता है और ये उनके बेटे आर्यन खान की फर्स्ट वेब सीरीज है जिसे वो खुद डायरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसमें SRK का आना तो बनता ही था। ये एक ऐसी वेब सीरीज होगी जिसमें बॉलीवुड के बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील होंगे, तो हो सकता है कि इसके जरिए बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स का कैमियो भी देखने को मिल जाए। फिलहाल तो देखते हैं कि आर्यन खान की ये वेब सीरीज उनके डायरेक्टर वाले करियर को कहां तक ले जाएगी और किस एक्टर का अच्छा कैमियो कराएगी। कैमियो से याद आया कि अक्षय कुमार ने एक से बढ़कर एक मूवी दी है, लेकिन उनकी कोई भी मूवी अभी तक ऐसी रिलीज नहीं हुई है जो उनका धमाकेदार कैमियो करा सके। कि पाजी अभी भी उम्मीद में बैठे हुए हैं और उनकी 2 ऐसी मूवीज अभी भी आने वाली हैं जिससे उनका जबरदस्त कमबैक हो सकता है। एक से तो 100% हो ही जाएगा अगर मूवी अच्छी हुई तो। कनप्पा मूवी में अक्षय का पोस्टर पहले ही रिलीज हो चुका था, फिर मेकर्स ने सेकंड एक्टर का पोस्टर भी रिलीज किया है जो है प्रभास, जिसमें वो लॉर्ड शिवा के अवतार में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा पोस्टर कौन रिलीज करता है? कनप्पा के मेकर्स को कोई बताए कि उनके पास पैन इंडियन सिनेमा का एक्टर है भाई, कुछ जबरदस्त तो उसके अंदर दिखा। उन्होंने तो बिना किसी एफर्ट्स के ऐसे ही सिंपल सा पोस्टर उठा के आपके सामने डाल दिया। इससे मूवी की हाइप बढ़ने की बजाय शायद घटी गई होगी और अंदाजा लगा भी सकते हैं कि ऑडियंस ऐसी मूवीज के लिए कैसे एक्साइटेड होगी जब खुद मेकर्स ने ही उसके अंदर धमाकेदार डाला ही ना हो। धमाकेदार से याद आया कि अक्षय कुमार की एक और मूवी है जो बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाका कर सकती है और जाहिर सी बात है कि उसने किया भी है। फाइनली 19 साल बाद फिर हेरा फेरी 3 की अनाउंसमेंट हुई थी, जिसके लिए लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी देखने को मिली थी। और उस मूवी के अनाउंसमेंट उस मूवी के मेकर्स प्रियदर्शनी सर ने अपने बर्थडे पर अक्षय कुमार को थैंक यू में गिफ्ट के द्वारा की थी। काफी यूनिक स्टाइल था उनका अनाउंसमेंट करने का। खैर अभी उड़ती उड़ती खबरें ये भी आई है कि ये मूवी यानी फिर हेरा फेरी 3 2025 में ही इसकी शूटिंग दिसंबर में चालू हो जाएगी और मई जुलाई तक 2026 में मूवी बनकर कंप्लीट भी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि मूवी 2026 में रिलीज होने की तैयारी में है और जिस हिसाब से अक्षय कुमार काम करते हैं तो उनके लिए इस मूवी की शूटिंग 5-6 महीने कुछ नहीं है, वो इससे कम टाइम में भी उसे पूरी कर लेंगे। बस ये हो कि अक्षय कुमार जल्दी जल्दी के चक्कर में इतनी अच्छी खासी मूवी का नाश ना कर दे और ऑडियंस को जो उम्मीदें इस मूवी से हैं, बचपन वाले अक्षय फिर से देखने को मिल जाएंगे, तो ये बात वो सच साबित कर दे और फिर हेरा 3 सच में सुपरहिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर जाएगी। और अगर मूवी अच्छी हुई तो जाहिर सी बात है कि 1 महीने थिएटर फुल रहने वाले हैं, क्योंकि बाबू भाई का स्टाइल अलग है रे बाबा और अपने शाम को तो कोई भूला ही नहीं होगा। फिर हेरा फेरी को आए हुए 19 साल बीत चुके हैं, बट उस मूवी को आप जितनी बार देखो आपका मन नहीं भरेगा। प्रियदर्शनी सर से यही उम्मीद है कि वो अपनी हंगामा 2 जैसी मूवीज को फिर हेरा फेरी के साथ ना करके उसकी बेइज्जती ना कर दे, क्योंकि जहां हंगामा ने इतना जबरदस्त धमाका मचाया था वहीं हंगामा 2 को कोई फ्री में घर पर बैठकर देखना भी पसंद नहीं करता। होप कि फिर हेरा फेरी 3 के साथ भी ये सब ना हो, फिर हेरा फेरी 3 से अक्षय कुमार की बची हुई इज्जत वापस आ जाए। इज्जत से याद आया कि एक मूवी आई थी 2018 में तुम्बाड़, जिसको उस टाइम जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। खैर उसके मेकर्स ने उसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के बाद जो उससे कमाई की है, तो भाई साहब उस मूवी की इतनी डिमांड थी कि वो 2024 में री रिलीज भी हुई। उसी मूवी के मेकर्स हम साल लेकर आ रहे हैं अपनी एक और मूवी जिसका नाम है क्रेजी XYZ। अब नाम पता नहीं उसका असली क्या है, क्या उसे बोलेंगे। फिलहाल के लिए तो उस मूवी का पहले एक पोस्टर आया था जो काफी क्रेजी था। अब उस मूवी के एक अनाउंसमेंट टीजर भी आया है जिसका अनाउंसमेंट खुद दादी और हस्तर ने किया है और उससे मालूम पड़ा है कि ये कहानी अभिमन्यु की
है। अब अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकलते हुए तो सबने देखा होगा, लेकिन जब अभिमन्यु अपने खुद के बनाए हुए चक्रव्यूह में फंसेगा कैसा लगेगा। तो फिर इसी कहानी को लेकर आ रहे हैं शोहम शाह अपनी आने वाली अगली फिल्म में, जो कि पहले 7 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब वो अब आ रही है 28 फेब को। ये शायद पहली ऐसी फिल्म होगी जो पोस्टपोन ना होकर प्रीपोन हो रही है, जो काफी खुशी की बात भी है। तो फिर ये थी खुशी देने वाली कुछ खुश भरी खबरें। तो फिर कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दे, और अगर चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही अपनी अगली आने वाली वीडियो में मूवीज न्यूज रिव्यू के साथ।